टाटा मोटर्स का शेयर 14 अक्टूबर से पहले 660 से 680 के बीच में था। 14 अक्टूबर के बाद ऐसा क्या हो गया जिसमें टाटा मोटर्स का शेयर में 40% का गिरावट हो गया। रातों रात ऐसा क्या हो गया जिसमें टाटा मोटर्स के शेयर के प्राइस में 40% का क्रैश आ गया। जी हाँ दोस्तों, आपको पता हो कि 14 अक्टूबर से पहले टाटा मोटर्स के शेयर में उसका प्राइस लगभग 660 रुपये के लगभग में था और 14 अक्टूबर के दिन वो 399 रुपये में आ गया है, यानी कि 40% का क्रैश हो चुका है, डाउनफॉल हो चुका है। तो आज हम लोग सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर टाटा मोटर्स का डीमर्जर क्यों हुआ और किन भागों में हुआ और क्या प्रॉफिट और क्या लॉस हुआ और आने वाले शेयर में क्या प्रॉफिट होंगे, कौन से शेयर मिलेंगे और किस रेशियो में मिलेंगे, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और दोबारा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में सारा कुछ मैं फुल डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करके टाटा मोटर्स किन दो भागों में बटा है। तो टाटा मोटर्स दो भागों में बटा है। पहला है कॉमर्शियल व्हीकल, दूसरा है पैसेंजर व्हीकल। जी हाँ दोस्तों, TMLCV और TMPV, जिसमें कॉमर्शियल व्हीकल्स में आपके ट्रक, बस, वैन्स और पिकअप्स, ये सब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आते हैं जो कॉमर्शियल के लिए यूज़ होता है। जबकि पैसेंजर व्हीकल्स में कार, SUVs, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड जैगुआर एंड लैंड रोवर जैसी गाड़ियाँ पैसेंजर व्हीकल्स में आती हैं। तो हम लोग बात करेंगे डीमर्जर होने के बाद क्या हुआ। जैसा कि टाटा मोटर्स का शेयर 680 रुपये के लगभग में था। टाटा मोटर्स का शेयर दो भागों में बंटने के बाद पैसेंजर व्हीकल्स 399 रुपये में आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, अभी जो पोर्टफोलियो में आपको दिख रहा है वो टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल्स के शेयर हैं। जी हाँ दोस्तों, और कॉमर्शियल शेयर कुछ दिनों में आएंगे। तो ये 60 और 40% में डिवाइडेड हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, टाटा मोटर्स का टोटल कैपिटल 2.46 लाख करोड़ रुपए में था, जो कि दो भागों में बढ़ चुका है, और पैसेंजर व्हीकल्स 1,40,000 करोड़ रुपए में है और कॉमर्शियल व्हीकल्स 1 लाख करोड़ रुपए के लगभग में है। तो कैपिटल वहीं का वहीं है, सिर्फ वो दो भागों में बांट हुआ है 60 और 40% में। जो कि 60% है वो है पैसेंजर व्हीकल और जो 40% में डिवाइड हुआ है वो है कॉमर्शियल व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल आपके पोर्टफोलियो में अभी भी है, वो टाटा मोटर्स के शेयर को पैसेंजर व्हीकल्स के रूप में बदल दिया गया है और कॉमर्शियल व्हीकल्स कुछ दिनों में पोर्टफोलियो में आपको दिख जाएंगे। टाटा मोटर्स के शेयर की गिरावट होने के बाद 680 से सीधा 399 में आ चुका है, मतलब 60% का डिवाइड हो चुका है और ये पैसेंजर व्हीकल्स के रूप में बढ़ चुका है। तो बाकी जो बचा 281 रुपये वो 40% के रूप में बांटा गया है और वो है कॉमर्शियल व्हीकल्स। अगर माना जाए तो टोटल कैपिटल 680 ही है, बस इसको 40 और 60% के रूप में डिवाइड कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि किस रेशियो में बटेगा। तो ये 1:1 रेशियो में बटेगा। इसका मतलब जितने शेयर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के होंगे उतना ही शेयर आपके कॉमर्शियल व्हीकल्स में भी होंगे। अगर किसी ने 14 अक्टूबर से पहले टाटा मोटर्स के शेयर खरीदे हैं, मान लीजिए उसने 10 शेयर खरीदे, तो आने वाले दिनों में जब कॉमर्शियल व्हीकल्स पोर्टफोलियो में आएगा तो उसका भी लगभग उतना ही होगा, मतलब 10 शेयर्स उसको भी मिलेंगे और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पे और कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा। जो पैसा 680 रुपये में उसने खरीदारी की है, उसी पैसा से 40% गिरावट के रूप में पैसेंजर व्हीकल्स को पोर्टफोलियो में डाला है। जबकि जो 40% का लॉस हुआ है वो लॉस कॉमर्शियल व्हीकल की ओर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मतलब ये 60% जो डिवाइड हुआ है पैसेंजर व्हीकल्स की ओर, तो बाकी जो बचा 40% वो कॉमर्शियल व्हीकल्स की ओर जाएगा। मतलब कॉमर्शियल व्हीकल जब लिस्निंग होगा वो 40% कैपिटल के रूप में ही लिस्निंग होगा। और मैंने ये पहले भी बोल दिया है कि टाटा मोटर्स का शेयर का कैपिटल सेम रहेगा, एज इट इज़ रहेगा, बस उसको दो भागों में बांट दिया गया 60 और 40% में, जो कि 60% पैसेंजर व्हीकल्स है और 40% कॉमर्शियल व्हीकल। तो दोनों के शेयर भी बराबर होंगे 1:1। अब बात करते हैं कि कॉमर्शियल व्हीकल्स का लिस्निंग कब होगा और किस प्राइस रेंज में होगा। तो कॉमर्शियल व्हीकल का लिस्निंग SBI सिक्योरिटी के अनुसार 30 से 45 दिनों के बाद ही होगा, क्योंकि सबको पता है कि जब डीमर्जर होता है तो 45 से 60 दिन लगभग लग ही जाते हैं। अब बात करते हैं कि किस प्राइस रेंज में ये लिस्निंग होगा। तो अगर एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो 260 से लेकर 280 रुपये के बीच में ये लिस्निंग होगा। ये हालांकि 280 से बढ़ सकता है, 285 तक जा सकता है, बट 260 से लेकर 280 के बीच में हम लोग को मान के चलना चाहिए कि इस बीच में ये लिस्निंग होगा। अब बात करते हैं फ्यूचर में इसका क्या स्कोप होगा। तो दोनों शेयरों के स्कोप बहुत ही अच्छे होंगे। दोनों
शेयर अच्छे प्रॉफिट लाएंगे, लेकिन कॉमर्शियल व्हीकल्स आपको लिस्टिंग के टाइम ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर एक साल की बात करें तो दोनों कंपनी एक साल में 20 से 30% का प्रॉफिट गेन कर देगी, क्योंकि हम सबको पता है कि टाटा मोटर्स का शेयर दुनिया के सबसे बड़े कैपिटलों में से एक है।